बड़वाह के दिव्यांग आयुष ने पैरों से बनाई राधा कृष्ण की तस्वीर से ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल किया। कहते हैं यदि जन्म से किसी व्यक्ति में कोई खामी हो तो ईश्वर उसे एक ऐसा हुनर देता है जिसके बूते वह भीड़ भरी दुनिया में एक अलग स्थान हासिल कर लेता है। बड़वाह नगर के रहने वाले दिव्यांग आयुष कुंडल भी इसी प्रतिभा के धनी है और अपनी प्रतिभा के कारण आयुष ने सोशल मीडिया पर अंतर्राष्ट्रीय बोला आर्ट्स कैप चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लेकर प्रथम स्थान हासिल किया है। बड़वाह सुराना नगर निवासी आयुष कुंडल जन्म के बाद विकारों के चलते आयुष की रीढ़ की हड्डी कमजोर रह गई थी। परिणाम यह हुआ कि वह पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता, हाथ भी काम नहीं करते हैं, वह बोल भी नहीं सकता। शारीरिक कमियों के बावजूद वह सपने देखता है और उन्हें पूरा करने का मादा भी रखता है। ईश्वर ने उसे अनूठी कला से नवाजा है। आयुष ने विगत दिनों गोवा में बोला आर्ट्स कैप द्वारा आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता में ऑनलाइन भाग लिया था। यह प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों के करीब 1000 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया था। इसमें एकमात्र आयुष कुंडल ही दिव्यांग था, शेष सभी प्रतिभागी सामान्य थे। ऐसे परिस्थिति में भी आयुष कुंडल ने प्रथम स्थान प्राप्त करके बड़वाह नगर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया। दिव्यांग आयुष की माता सरोज कुंडल ने बताया कि यह बोला आर्ट्स कैप द्वारा चित्रकला प्रतियोगिता गोवा में आयोजित हुई थी, जिसमें ऑनलाइन विभिन्न राज्यों के प्रतिभागियों ने भाग लिया था। इसमें पेंटिंग बनाकर उसे सोशल मीडिया पर डालना था। लाइक के आधार पर वोटिंग की गई थी। इसके पूर्व गत वर्ष आयुष ने सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की पेंटिंग अपने पैरों से बनाकर अपने परिजनों के साथ मुंबई स्थित उनके बंगले पर उन्हें भेंट की थी। अमिताभ बच्चन उनकी कला को देखकर अभिभूत हो गए थे और आयुष की पेंटिंग को अपने घर में लगाने की बात करते हुए उनके जज्बे कला की मुक्त कंठ से सराहना की थी। बड़वाह मध्य प्रदेश से गिरीश पुरोहित की रिपोर्ट। ये आयुष कुंडल है, मेरा बेटा है और ये पेंटिंग बनाता है, पैरों से पेंटिंग बनाता है और बहुत सारे कंपटीशन में ये पार्टिसिपेट भी कर चुका है। और अभी फ़िलहाल में ये व्हाट्सएप के द्वारा इसको पता लगा कि एक ग्रुप में इसको कोई नीतीश तनेजा करके हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने इसको बताया कि इस पेंटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, तो अगर तुम करना चाहो तो तुम इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो फिर इसने उसमें भाग लिया और अपना पेंटिंग बना के, और ये पेंटिंग भी इधर रखी है, वो पेंटिंग बना के और फिर इसने वहाँ पे जो मैम थी उनसे संपर्क किया और वो पेंटिंग उनको पहुँचाई। तो उन्होंने फिर फेसबुक पे उस पेंटिंग को वायरल किया और लाइक के ज़रिए वो वोटिंग हुई सारी, मतलब लाइक जितने भी मतलब इसको जितने ज़्यादा लाइक आ सकें तो उसके ज़रिए ही वोटिंग हुई थी। तो बहुत से लोगों ने इसका सहयोग किया और कंपटीशन भी बहुत टफ था और जो इसके साथ में जो पार्टिसिपेट कर रहे थे वो सब सामान्य थे, मतलब वो नॉर्मल थे और ये एक दिव्यांग है और इस वजह से, पर इसकी इच्छा थी मन से कि मैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूं और ऐसे लोगों के साथ भी मैं कंपटीशन लेके मतलब भाग लेके देखूं कि मैं ये कर पाता हूं कि नहीं कर पाता हूं, तो इनके साथ जीत सकता हूं कि नहीं। तो इसकी बहुत इच्छा रहती है कि मैं हर फील्ड में हर जगह में अपना स्थान बनाऊं, मैं अपनी खुद की पहचान बनाऊं। तो इसके ज़रिए इसने फिर कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और इसमें इसने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस प्रतियोगिता में कितने लोगों ने भाग लिया? इस प्रतियोगिता में करीबन 1000 से ऊपर लोगों ने भाग लिया था और बहुत अलग अलग जगह से सभी थे, अलग अलग प्रांत से थे और उसमें से फिर इसने प्रथम स्थान प्राप्त किया। ये सोच के हमको तो बहुत गर्व महसूस होता है इसके लिए कि कितना इसने वो करा, और सभी लोगों का भी मैं मतलब दिल से भी धन्यवाद भी करती हूँ कि इसको मतलब सबने लाइक किया और इसकी पेंटिंग को पसंद किया और वोटिंग की। तो सभी बड़वाह के भी सब रहवासियों को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उनकी वजह से आज इस कंपटीशन में वो जीत पाया है। इसके पहले भी इन्होंने कुछ प्रतियोगिता में भाग लिया था क्या? हाँ, पहले भी ये पेंटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर चुका है। एक अमेरिका के थे प्रवीण देसाई करके, उन्होंने ये रखा था और उसमें भी ये फर्स्ट आया था और उसमें भी इस मतलब अलग अलग देशों से थे उसमें तो, और उसमें ये फर्स्ट आया था। आयुष मेरा भतीजा है और जब से हमको आयुष के बारे में पता चला था कि इसको कुछ शारीरिक कमजोरी है तो हम लोग अधिकतर दुखी रहते थे, लेकिन ईश्वर की कृपा से इसको जिस तरीके की कला मिली है
तो ये मतलब जो इसका सिर्फ पैर ही ज़्यादा अच्छे से एक्टिव हो रहा है, तो वो अपने पैर से पेंटिंग बना के इसने कई प्रतियोगिताएं जीती है। तो हम लोगों का हमेशा यही प्रयास रहता है कि आयुष खुश रहे, उसको बढ़ाने में मतलब सबसे ज़्यादा माँ का सहयोग तो रहता ही है, लेकिन पूरे परिवार के लोग भी इसको सहयोग करते हैं, इसका विश्वास बना के रखते हैं, इसका सम्मान करते हैं। और इसने कई प्रतियोगिताएं जीती, अंतर्राष्ट्रीय लेवल की भी जीती हैं, और अभी जो एक और प्रतियोगिता थी जो गोवा से आयोजित थी, और सब में इसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो मेरा सभी लोगों का पहला तो धन्यवाद दे रही हूँ जिनने भी इसको उस स्थान तक पहुँचाया है। और दूसरा मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जिन परिवारों में इस तरह के बच्चे होते हैं तो हार जीत मायने नहीं रखती है, लेकिन उन बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाना बहुत बड़ी चीज़ होती है, जिससे वो अपना जो ये भी समय है इसको भी वो खुशी खुशी निकाल सकें। क्योंकि हम लोग वैसे भी नॉर्मल होते हुए भी कितना तनाव लेते हैं, कितनी बातों पे दुखी होते हैं। तो इन बच्चों को आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, और उनमें जो भी कला है उसको ज़रूर आगे बढ़ाया जाए। वोला आर्ट एस्केप फेसबुक में एक संस्था है जहाँ पे ड्राइंग कंपटीशन हुआ था। वहाँ पे आयुष कुंडल ने पार्टिसिपेट किया था, और इसकी संस्था जो चला रही है उनका नाम है वियोला रॉड्रिगस, ये गोवा में रहती हैं। इन्हें एक लीगल तरीके से इस कंपटीशन को आगे बढ़ाया, जहाँ पे जितने भी आपके आर्ट परफॉर्मर हैं वो इस चीज़ को आगे बढ़ावा दिखा सकते हैं। सो आगे इसने पार्टिसिपेट किया एक पेंटिंग के द्वारा, और एक लगभग 12 साल से ज़्यादा टाइम हो चुका है इस चीज़ को वो चला रही हैं।